कवि सम्राट आचार्य भगवंत श्रीमज्जिन कविंद्र सागर सुरीश्वर जी महाराज ने एक सज्जाए की रचना की है। उस सज्जाए की रचना में एक उदाहरण दिया है। उस उदाहरण पर विचार कर रहे थे। दो चार दिन पूर्व ही जब सज्जाए के वे बोल जब गुनगुना रहे थे, तो सज्जाए के उन शब्दों पर और सज्जाए में लिखे उदाहरण पर, एक रूपक पर मन एकाग्र हुआ। उसमें एक रूपक दिया है। एक माँ है, 6 बच्चे हैं, गांव में रहते हैं, छोटे से गांव में। छहों बच्चे उम्र को प्राप्त हुए हैं। कोई 35 वर्ष का है, कोई 40 वर्ष का है, कोई 30 वर्ष का है। गांव में मजदूरी करते थे, मगर मजदूरी इतनी नहीं मिल पाती थी कि वे अपने और अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। आखिर उन्होंने तय किया कि चलें किसी प्रदेश, दूसरे गांव, बड़े शहर, जहां मिलेगा काम, कमाएंगे दाम और होगा थोड़ा नाम, और पैसे कमाकर घर आएंगे। माँ की आंखों से कभी वे अलग न हुए थे। पहली बार घर से विदा ली और जब रवाना हो रहे थे, तो जैसा कि बड़े बुजुर्गों का स्वभाव होता है, विदा होते समय छोटों को हिदायत देना, सूचना देना, सलाह देना, सावधानी बरतने का निर्देश देना, हित शिक्षा दी। गांव के किनारे तक मां पहुंचाने गई। विदा होते समय छहों बेटे रो रहे थे, मां भी रुदन कर रही थी। लेकिन रोते रोते मां ने अपने पुत्रों से कहा कि बेटों, तुम जा रहे हो, जाना होगा। जाने में तुम्हारी भी, परिवार की भी भलाई है, इसलिए जाने से तो मैं नहीं रोकूंगी। लेकिन मेरी एक बात तुम गांठ बांध लेना, तुम जा रहे हो, जल्दी लौटना, ज्यादा समय मत बिताना। और दूसरी बात, तुम कितना पैसा कमाकर लाओगे वो मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। पैसा कमा पाओ न कमा पाओ, पुण्याई जितनी साथ देगी उतना मिलेगा। मुझे उस बात की चिंता भी नहीं कि तुम कितना पैसा लेकर के आओगे। ज़्यादा पैसा लेकर के आओगे तब कोई मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न नहीं हो जाऊंगी, और कम पैसा लेकर के आओगे तो मैं उदास नहीं होंगी, और अगर गांठ का पैसा गंवा करके भी आओगे तो भी मैं नाराज नहीं होंगी। मैं तो बस केवल इतना चाहती हूं कि तुम 6 भाई जा रहे हो, 6 भाई वापस लौटना। बस तुम्हारा मुख में देखना चाहती हूं, कम मत होना।
आपस में एक दूसरे का ध्यान रखना। बाजार है लंबा चौड़ा, दुनिया है विशाल, बड़े बड़े शहर मिलेंगे, कहीं भटक गए, तुम अनजान लोग, वहाँ की न भाषा जानो, न वहाँ के संस्कार, न वहाँ के लोगों के रीति रिवाज। कहीं ऐसा न हो कि तुम भटक जाओ। 6 के 6 वापस आना, 5 मत होना। और इसके लिए मैं तुम्हें एक बात कहना चाहती हूं कि रोजाना जब प्रस्थान करो अपने यहां से अगले गांव पहुंचो, तो जाने से वहां पहुंचते ही सबसे पहले एक काम करना, बराबर गिनती कर देना। शाम को भी गणना करना। शहर में जाओ काम करने के लिए, तब शाम को जब इकट्ठे हों तब वापस गणना करना। मां का आशीर्वाद लिया और रवाना हुए। और संयोग कि पहला ही दिन जिस दिशा में चले, नदी आई, पुल बनाना था, पानी ज्यादा गहरा उसमें न था, लेकिन कमर से थोड़ा सा ऊपर इतना तो पानी था। विचार किया कि आगे तो जाना होगा। कोई नाव दिखाई नहीं दे रही। आगे किनारे पर कैसे पहुंचे? नाव तो वहां थी, मगर परले किनारे गई हुई थी। उन्होंने सोचा कि वो नाव आएगी तब उसमें सवार होंगे, इससे तो अच्छा है कि चल करके ही नदी को पार कर लें। कोई ज्यादा पानी भी इसमें नजर नहीं आ रहा। और उतरे, एक दूसरे का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़कर पानी में आगे बढ़ने लगे पंक्तिबद्ध होकर। लेकिन पानी जहां थोड़ा गहरा आया, बहाव थोड़ा सा तेज, और हाथ कब छूट गया पता भी न चला। एक दूसरे को पुकारने लगे। कोई आगे निकला, कोई पीछे ही रह गया। जो निर्भय था आगे निकल गया, जो थोड़ा डर रहा था वो बहुत सोच समझकर धीरे धीरे अपना कदम आगे बढ़ाने लगा। समय लगा, आपस में दूरी हो गई और किनारे पर पहुंचे। छवों को एक साथ किनारे पर, अगले किनारे पर वापस मिलने में घंटे भर का समय लगा। और आपस में बैठे, और बैठने के बाद में जो सबसे बड़ा था, मां की हिदायत याद आई। नदी पार की है, हाथ पकड़े हुए थे, वहां तक तो चिंता न थी, मगर हाथ छूट गया था। जरा एक बार गणना कर ले। चले थे 6, बराबर हैं कि नहीं? भोले आदमी थे, सीधे आदमी थे। और सबसे बड़ा खड़ा हुआ कि चलो सामने खड़े हो जाओ लाइन से। और सब खड़े हुए। पहले गणना करेंगे, बाद में आगे बढ़ेंगे। और उसने गिनती लगाने का काम प्रारंभ किया। 1 2 3 4 5। खुद इधर था, सामने 5 भाई थे। 5, छठा कहां गया? स्वयं को तो गिना ही नहीं। छठा कहां गया? वापस गिना। 1 2 3 4 5। गिनती में क्या गलती हुई? एक भाई कहां रह गया? हो सकता है कि गणना
करना मैं भूल गया हूं। अब इधर से गिनता हूं, 1 2 3 4 5, कभी इधर से गिने कभी उधर से गिने, मगर सामने तो 5 ही थे, तो 5 की ही गणना होती। दूसरे भाई ने कहा, सबके सांस ऊपर नीचे होने लगे, हृदय धड़कने लगा। 5 ही कैसे, अपन तो 6 थे। और छोटे भाई ने कहा कि ठहरो, तुम सामने आओ, मैं गिनती लगाता हूं। मैं 5 क्लास पढ़ा हुआ हूं, तुम सामने आओ। और उसने भी गणना की, मगर 1 2 3 4 5, गाड़ी 5 तक अटक गई। 2 3 भाइयों के द्वारा गणना करने पर जब 6 की संख्या पूर्ण नहीं हो पाई तो बैठकर रोने लगे। नदी में एक भाई डूब गया, एक भाई नदी में डूब गया। चले थे 6, रह गए 5। क्या जवाब देंगे मां को, और क्या जवाब देंगे हम अपने हृदय को। एक भाई चला गया, वो 6 भाई सिर पकड़कर जोर जोर से आंसू बहाते हुए, दहाड़ते हुए ओ भाई कहकर रोने लगे। और तभी उस किनारे से एक नाव इस किनारे आई। नाव में से कोई सज्जन, कोई सत्पुरुष उतरे, और भी बहुत सारे लोग उतरे थे। सब चले गए, मगर एक व्यक्ति खड़ा रहा, थोड़ा करुणावान था। और उसके मन में था कि कोई हंसते हो तो पूछने की जरूरत नहीं है, मगर कोई रोते हो तो पूछना जरूरी है। खुशियों में क्या भागीदार होना, भागीदार तो दुख में हुआ जाता है। सुख में तो निमित्त बनो, खुशियों में तो निमित्त बनो, और दुख के भागीदार बनो। दुख के कभी निमित्त न बनो, और खुशियों के भागीदार बनोगे न बनोगे चलेगा, मगर दुख के भागीदार जरूर बनना। और किसी और के सुख में निमित्त बन सको न बन सको चलेगा, मगर किसी और के दुख में निमित्त कभी मत होना। सज्जन आदमी था, उसके मन में आया ये लोग रो रहे हैं, क्या कारण है। परदेसी मालूम पड़ते हैं, इस गांव के तो नहीं है। और आकर के पूछा कि भाई हुआ क्या। और तब उन्होंने अपनी कथा सुनाई, रोते रोते सुनाई। एक भाई खो गया, एक भाई खो गया। कहां खो गया? जब नदी में उतरे थे तब हम पूरे थे, लेकिन नदी से जब बाहर आए एक कम हो गया। और वो व्यक्ति भी थोड़ा द्रवित हो गया, उसकी आंखें भीग गई, और उसने भी थोड़ा समझाने के स्वरों में सांत्वना देते हुए कहा कि भैया जो होना था हो गया, मगर कहाँ हुआ, वापस मिला, क्या हुआ, उसकी कोई निशानी मिली? नहीं मिली। मैं जरा ढूंढता हूं, तुम्हारा सहयोग करता हूं। वो कह ही रहा था, और इतने में वो बोले, क्या करें, मां को क्या जवाब देंगे। मां ने साफ साफ कहा था कि तुम 6 लोग जा रहे हो,
6 भाई जा रहे हो, कम मत होना, चले थे हम 6, रह गए 5। और तब उस सज्जन व्यक्ति की निगाहें पड़ी कि दिखाई तो ये 6 दे रहे हैं। हो सकता है कि भाई इनमें 5 हो, एक कोई दूसरा हो, और 6 भाइयों में से 5 रह गए हों। फिर पूछा कि आप लोग कुल मिलाकर कितने लोग चले थे? बोले कि 6 लोग चले थे। तो 6 लोग तो तुम हो। बोले कहाँ है 6? अरे 6 सामने तो दिखाई दे रहे हो। बोले कि नहीं, हम तो 5 हैं। बोले कैसे 5? वो आदमी भी चकरा गया कि 6 दिखाई दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम 5। और जब उस सज्जन व्यक्ति से 6 की संख्या के शब्द सुने थे तो उनके मन में भी थोड़ा सा संचार हुआ कि कहीं कोई गलती तो नहीं हुई हमसे। और सज्जन व्यक्ति ने कहा कि कैसे गिने तुमने, बताओ। तब एक व्यक्ति ने वापस रिहर्सल की, सामने खड़ा किया उन 5, खुद इधर खड़ा हुआ और गिनती लगाई, 1 2 3 4 5। वो आदमी समझ गया, कारण समझ गया और इनके भोलेपन पर मुस्कुराया। कितने भोले लोग हैं, कितने सीधे साधे लोग हैं। और तब उसने कहा, ठहरो, मैं गिनती करता हूं। तुम खुद को तो गिन ही नहीं रहे हो। उसने कहा कि गिनती कर रहा हूं, 1 2, खुद तो मैं गिनने वाला हूं और गिनती कर रहा हूं, 1 2 3 4 5, खुद तो मैं गिनती कर रहा हूं। और तब वो सज्जन व्यक्ति उनकी मूर्खता पर थोड़ा सा खींच उठा और कहा कि सब सामने खड़े हो जाओ, गिनती मैं लगाता हूं। मगर मैं गिनती ऐसे ही नहीं लगाऊंगा, बोलना तुम्हें होगा, संख्या का उच्चारण तुम्हें करना होगा। बोले हम संख्या का उच्चारण कब करें? सज्जन व्यक्ति ने कहा कि कोई न कोई उपाय करना होगा। कोई आवाज हो तो ये अपनी ओर से बोले 1। अब आवाज कहां से करे? अच्छा यही है, मेरे हाथों की खुजली भी थोड़ी ठीक होगी और इनको थोड़ी समझ का तमाचा तो मिलना चाहिए। मैं सबको 1 थप्पड़ लगाऊंगा और थप्पड़ पड़ते ही संख्या बोलना। और उस सज्जन व्यक्ति ने थप्पड़ लगाना प्रारंभ किया। पहले व्यक्ति को 1 थप्पड़ लगाई, वो बोला 1 2 3 4 5 6 की संख्या पूरी हुई और 6 भाई नाच उठे, प्रसन्नता से मुस्कुरा उठे, आपस में गले लगकर कहने लगे, उस सज्जन पुरुष को धन्यवाद देने लगे। हम 6 भाई मिल गए, प्रताप तुम्हारा। 6 भाई मिल गए, उपकार तुम्हारा। अगर तुम न होते तो हमें 6ठा भाई कहां से मिलता? तुम्हारे कारण मिला। उदाहरण तो झूठा हो सकता है, ऐसा कभी हुआ हो मुश्किल है, क्योंकि कितना भी मूर्ख आदमी क्यों न हो, इन बातों में तो कम से कम बाह्य दृष्टि से कभी कोई गलती नहीं करता। मगर ये उदाहरण हम पर लागू होता है, हमारी आत्मा पर लागू होता है, हमारे जीवन पर लागू होता है। सबकी गणना करते हैं, खुद को भूल जाते हैं, या यूं कहें सबकी गणना करते हैं, गणना करने वाले को भूल जाते हैं। सबको देखता हूं, देखने वाले को नहीं देख पाता। सबके बारे में सोचता हूं, सोचने वाले के बारे में नहीं सोच पाता। सोचने वाला कौन? देखने वाला कौन? वही मैं, वही मेरी आत्मा, मेरी चेतना। और जब तक हमारे अंतर में उस चेतना का बोध न हो,
तब तक चेतना को प्राप्त करने का पुरुषार्थ मेरे भीतर में कहां से पैदा हो। चेतना का बोध अंतर में व्याप्त हो, तभी तो मैं उसे प्राप्त करने का और उसे शुद्ध बनाने का, क्योंकि पाना तो कुछ है ही नहीं। असल में जीवन क्या है, खोना या पाना? जीवन क्या है, खोना या पाना? वर्तमान में हम अपने जीवन में उल्टा काम कर रहे हैं। जिसे खोना है उसे प्राप्त करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, और जिसे पाना है उसकी ओर से आंखें मूंद रहे हैं। खोने का अर्थ है उसकी ओर से अपने आप को दूर करना, अपने आप को अलग करना। कुछ खोना भी है, कुछ पाना भी है, मगर खोना उसे ही है जिसे खोना है, और पाना उसे है जिसे पाना है। बल्कि सच तो यह है कि खोना ही पाना है, खोना ही पाना। पाना कुछ अलग से नहीं। और पर द्रव्य को पाया जा सकता है, स्वद्रव्य तो पाया हुआ ही है। स्वद्रव्य ऑलरेडी प्राप्त है, केवल उसे प्रकट करना है, केवल ऊपर का अवरोध दूर करना है। उस अवरोध को दूर करना यही खोना है, और वह खो दिया तो निश्चित रूप से स्वतः पा लिया। परमात्मा के लिए प्राय एक शब्द का प्रयोग किया जाता है कि परमात्मा ने, भगवान महावीर ने वैशाख सुदी दशमी को केवल ज्ञान प्राप्त किया। ये व्यवहार की भाषा में बोलते हैं प्राप्त किया, हकीकत में तो केवल ज्ञान प्रकट हुआ। आवरण दूर हुए कि प्रकाश जो भीतर था वो प्रकट हुआ। प्रकाश करना न पड़ा। दिया तो ऑलरेडी उद्दीप्त था, पहले से ही जल ही रहा था। केवल और केवल ऊपर के आवरण को दूर करना है मेरे पास मगर बोध नहीं है मेरे पास मगर अनुभव नहीं है मेरे पास पर रुचि भाव नहीं है, और इस कारण उससे अनजान बाहर की दुनिया में अटकता हूं। अगर स्वयं के भीतर के खजाने का थोड़ा सा भी बोध हो गया होता तो क्रियाओं में परिवर्तन होने में जरा भी देर न होती। लेकिन पता नहीं है। पता लगने के बाद, उदाहरण के लिए किसी का मकान हो, नया बना हुआ मकान, पुराना मकान था नया बना, खोल रहा था वो पुरानी बहियां, टटोल रहा था, और अचानक बही में लिखा हुआ मिला, ये मकान, इस मकान के उत्तर से दक्षिण की ओर जाते समय 20 फुट और पूर्व से पश्चिम की ओर जाते समय 18 फुट पर, वहां पर नीचे 12 फीट पर सोने के मोहरों से भरा हुआ गड़ा रखा है। मकान नया है, और उस नए मकान को निर्मित करने में उसने बहुत पैसा लगाया है। नया फर्नीचर सजाया है, फर्श में महंगा मार्बल और महंगा ग्रेनाइट लगाया है। लेकिन जो ही बही में लिखा हुआ ये वाक्य पढ़ा, वो क्या करेगा?
वह ये सोचेगा कि इतना बढ़िया शानदार ग्रेनाइट है, मूल्यवान संगमरमर मैंने लगाया है, इसे मैं कैसे तोड़ूं? अगर खड्डा करना होगा तो तोड़ना पड़ेगा, और तोड़ूंगा तो कितना नुकसान होगा। वह क्या करेगा? तोड़ने से डरेगा, हिचकिचाहट का अनुभव करेगा, या तोड़ने में प्रसन्नता का अनुभव करेगा? मूल्यवान ग्रेनाइट, और ऐसा पत्थर लगा था, ऐसा उसने फर्श सजाया था कि कोई बाहर का कोई दूसरा व्यक्ति आता और कीचड़ से सने हुए पांव लेकर के आता तो नाराज होता, उसे क्रोध आता। कोई कील लेकर के उस पर निशान करे तो थप्पड़ मारने की भावना पैदा होती। जरा सा भी उसे कोई मैला न कर दे, इस बात की वो सावधानी बरतता। लेकिन ज्यों ही उसने ये पढ़ा कि यहाँ इस स्थान पर 10 फीट गहराई में कि 15 फीट गहराई में सोने की मोहरों से भरा हुआ कोई डिब्बा, कोई घड़ा रखा है, वह स्वयं अपने हाथों से गैती और फावड़ा लेकर तोड़ने के लिए टूट पड़ता है। और तोड़ते समय ग्रेनाइट का नुकसान हो रहा, मगर फिर भी अपने हृदय में जरा भी दर्द का अनुभव, पीड़ा का अनुभव नहीं करता, और तोड़ता है, कष्ट उठाता है, पसीना बहाता है, लेकिन प्राप्त क्या करना चाहता है? घड़ा, क्योंकि उसे पता है घड़ा प्राप्त करना हो, मूल्यवान सामग्री प्राप्त करनी हो तो अल्प मूल्यवान सामग्री का त्याग करना होता है। ऐसे ही अंतर के स्वयं के अनुभव रूप कोश को प्राप्त करना हो तो बाह्य सुख साधनों का त्याग तो स्वाभाविक रूप से करना ही होता है, और इसे किए बिना हमारा जीवन बांसुरी जैसा तो नहीं हो सकता। बांसुरी के 3 गुणों को आत्मसात करो तो निश्चित रूप से बांसुरी की भांति पूज्य बन जाओगे। बांसुरी का पहला गुण गांठ नहीं, बांसुरी का दूसरा गुण उसका पोलापन, खालीपन, अहंकार का अभाव, और बांसुरी का तीसरा गुण वह जब भी बोलती है मीठा बोलती है, मधुर बोलती है, और अनुभव करना उसे बजाने वाला कैसा भी हो, बजाने वाले की आवाज कितनी भी कर्कश क्यों न हो, लेकिन जब वो बांसुरी बजाएगा तो बांसुरी कैसा बोलेगी? बांसुरी उस व्यक्ति की आवाज के आधार पर अपने स्वर का माधुर्य, उसकी तरतमता या कर्कशता प्राप्त करेगी, या बांसुरी मीठा ही बोलेगी। ये नहीं देखेगी कि बजाने वाला गोरा है या काला, ठीगना है या लंबा, बूढ़ा है या जवान, बच्चा है या कौन, कैसा है, नहीं। और इसके साथ साथ ये भी बांसुरी नहीं देखेगी कि बजाने वाले की आवाज कैसी है, बजाने वाले का स्वभाव कैसा है, ये भी नहीं देखेगी। बांसुरी जब भी बोलेगी मीठा ही बोलेगी। वो सामने वाले को नहीं देखती, वो बजाने वाला जो निमित्त है। बांसुरी में निमित्त कौन है? बांसुरी में आवाज जो आई उसमें निमित्त कौन है? निमित्त वो व्यक्ति है। बांसुरी मीठा ही बोलती है, बात बराबर, लेकिन कोई बजाने वाला ना हो तो मीठा कहां से बोलेगी? तो पड़ी रहेगी। इसलिए निमित्त महत्वपूर्ण है, बजाने वाला महत्वपूर्ण है, मगर बजाने वाला निमित्त है। ठीक इसी प्रकार हमारे सामने निमित्त कैसे भी हों, गोरे हो कि काले, कर्कश हो कि मधुर, उनका स्वभाव कैसा भी हो, लेकिन मैं जब भी बोलूं
यहां बोलने शब्द की जो परिभाषा है वो केवल बोलना ही नहीं है। बोलना इस शब्द की परिभाषा है हमारी समस्त इंद्रियों का आचार। यहां बोलना भी, यहां सुनना भी, यहां विचारना भी, यहां समझना भी, यहां करना भी, यहां चलना भी, हर क्रिया। बोलना तो एक प्रतीकात्मक है। सारी क्रियाएं, हमारी सोच भी, हमारे विचार भी, क्योंकि निमित्त तो मिलेंगे और निमित्तों के बिना तो न तो हम सोच पाते हैं, न सुन पाते हैं, न बोल पाते हैं। लेकिन उन निमित्तों को प्राप्त करके भी मेरी सोच कैसी हो, मेरी भाषा कैसी हो, मेरा श्रवण कैसा हो, और इसका निर्णय निमित्त करेगा कि मैं करूंगा। मुझे क्या करना है, कैसा बोलना है, इसका निर्णय कौन करेगा? निमित्त करेगा या मैं? निमित्त के अनुसार मैं चलूंगा या मैं मेरे अनुसार चलूंगा, वह केवल सहायक बनेगा। निमित्त केवल निमित्त है, मालिक नहीं। निमित्त का अर्थ होता है जो सहारा देता है, लेकिन क्रिया तो मुझे करनी है। तो सामने वाला क्रोध करता है या सामने वाला द्वेष करता है, वो मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। मैं तो वही करूंगा जो मेरा स्वभाव है, मुझे वही करना है। और अपना स्वभाव बनाना है बांसुरी जैसा। जब भी बोले मीठा बोले। इसकी व्याख्या और कल करेंगे। आचारांक सूत्र का जो पहला अध्ययन चल रहा है, जो पहला अध्ययन हमें आत्मतुला की प्रेरणा देता है, और आत्मतुला की प्रेरणा के साथ साथ जीवों की रक्षा करने का संदेश देता है। और जो ये आचारांक सूत्र कहता है, ये पर्यावरण शास्त्र का बहुत बड़ा विज्ञान है। आचारांक, जीवों की रक्षा। और जीवों की रक्षा इसलिए करनी है कि हर जीव स्वाभाविक रूप से जीना चाहता है, मरना कोई नहीं चाहता। हम भी। और एक बात और, जब जब जो जो पर्याय हमें मिलती है या जो जो पर्याय आज तक हमें मिली है, हमेशा वह पर्याय हमें अच्छी लगी है। केवल मनुष्य जीवन ही हमें अच्छा लगा है ऐसा मत समझना। जिस समय में मच्छर बने थे तब मच्छर का जीवन भी, मच्छर की पर्याय भी उस समय में अच्छी लगी। आज भले उससे घृणा करें, जो भी पर्याय है। और यही देखकर परमात्मा ने कहा, हर जीव, वह चाहे एक इंद्रिय हो, बेंद्री, तेंद्री, चौरिंद्री, पंचेंद्री, कोई भी जीव हो, हर जीव जीना चाहता है। कोई जीव मरना नहीं चाहता। इसलिए आत्मतुला का विवेक यानी अपनी आत्मा के समान सब जीवों को समझने का विवेक। जब मैं जीना चाहता हूं तो वो भी जीना चाहते हैं, मैं दुख नहीं चाहता वो भी दुख नहीं चाहते। कभी कभी ऐसा हो सकता है, एक राजा ने एक संत के पास में जाकर वंदना की, प्रभावित हुआ, अपने बारे में, अपने भविष्य के बारे में विचार में पड़ा। और आचार्य भगवंत ज्ञानी थे, उनके पास में जाकर के कहा कि भगवान, मेरी उम्र लगभग 70 वर्ष की है, पता नहीं मेरी मृत्यु कब होगी, और मुझे नहीं पता कि मैंने अपने अगली गति के लिए
आयुष्य का बंधन कर लिया या नहीं किया? आप मुझे बताइए, क्या होगा मेरा अगला जीवन? और तब आचार्य भगवंत ने कहा कि अगली गति का बंधन तुमने कर लिया, आसक्ति में डूबकर तुमने कर लिया, मूर्छा में डूबकर तुमने कर लिया। अगली गति में तुम क्या होने वाले हो ये तुम नहीं जानो तो ही अच्छा। लेकिन राजा पीछे पड़ गया, नहीं मुझे बताना होगा, मुझे बताओ आप क्या बनूंगा मैं अगले जीवन में, और मेरा जीवन अब कितना बाकी है। और तब संत ने कहा कि तुम्हारा जीवन अब 10 दिन से ज्यादा चलने वाला नहीं है। चलो, जब जीवन जब पूरा होना है तो होना है, उसके कारण डरने से क्या होगा। लेकिन मुझे ये बताइए कि मैं अगले जन्म में जाऊंगा कहां, क्या बनूंगा। और तब संत ने कहा कि तुम आए हो ना यहां मेरे पास, अपना नगर पीछे रहा, बीच में एक गंदा नाला आया। बोले आया गंदा नाला, उस गंदे नाले के किनारे मखमली कलर के कीड़े के रूप में तुम पैदा हो गए। और राजा ये सुनकर बड़ा उदास हो गया, मैं कीड़ा बनूंगा और उस गंदे नाले में कीड़ा बनूंगा। मुझे कीड़ा नहीं बनना, मगर संत ने कहा है तो बनूंगा तो निश्चित, इसमें कोई शक नहीं। गलती कोई संत की नहीं है, गलती तो मेरी है, मैंने ऐसा ही आचरण किया। वो रास्ते भर विचार करता रहा, क्या करूं क्या करूं, ऐसा जीवन में कैसे जी सकता हूं। और तब राजा ने अपने विश्वस्त मंत्री को बुलाया और बुला करके कहा एक काम करना, आज से ठीक 10 दिन के बाद में उस गंदे नाले के किनारे पर वहां पर एक मखमली रंग का कीड़ा पैदा होगा। मंत्री ने देखा कि राजा को इतना ज्ञान क्या से हो गया कि कीड़ा आएगा, कीड़ा पैदा होगा। बोले कि एक कीड़ा पैदा होगा, इस साइज का होगा, तुम देखना, ध्यान देना, तुम्हें एक ही काम करना है, उस कीड़े को खत्म कर देना। राजा के मन में यह था कि मैं उस कीड़े के रूप में जीना नहीं चाहता। लेकिन जब राजा था तब कीड़े के रूप में जीना नहीं चाहता था। मगर हुआ ऐसा ही, 10 दिन के बाद राजा का स्वर्गवास, मर करके पैदा हुआ कीड़ा। संस्कार वगैरह करने के बाद में दूसरे ही दिन मंत्री ने कहा कि राजा ने कहा था एक कीड़ा होगा, उसे खत्म कर देना। अब कीड़ा मुझे मारना पड़ेगा, हिंसा मुझे करनी पड़ेगी, अब राजा का आदेश है, मैं क्या करूं। वह उस कीड़े को मारने के साधन लेकर के गया। छोटा सा कीड़ा है, वो उसके मारने के लिए कोई तलवार की क्या अपेक्षा है, कुछ भी कर लेंगे, कोई पत्थर वत्थर देख लेंगे, पूरा हो जाएगा। मंत्री गया, जिस समय में राजा ने संत से सुना था कि मैं कीड़े के रूप में मेरा जन्म होगा, तब राजा ने कहा था कि संत भगवंत मैं उस कीड़े के रूप में जीना नहीं चाहूंगा। और तब संत मुस्कुराए थे और मुस्कुरा करके कहा था कि तुम तो जीना नहीं चाहोगे, मगर जीना तो होगा। मंत्री ने जाकर के वहां देखा गंदा नाला, तो बिल्कुल कीड़ा था, वहीं वैसा ही कीड़ा। मंत्री ने भी बड़ा अचरज किया, मगर जो ही मारने के लिए वो पास में गया, कीड़ा भाग गया और भाग करके बिल में घुस गया। मंत्री ने बहुत चेष्टा की, आधा घंटा 1 घंटा, मगर कीड़ा बाहर नहीं आ पाया। कीड़े को मृत्यु स्वीकार्य नहीं थी। जिस समय में जो पर्याय प्राप्त करता है उस पर्याय से चिपक जाता है।
ये जीव की मोहाधीन अवस्था है। और यहाँ परमात्मा इस छठे उद्देश्य में, आचारांग में, आत्मतुला की प्रेरणा देते हुए कहते हैं, फरमाते हैं कि हर जीव चूंकि सुख चाहता है, हर जीव जीना चाहता है, और इस कारण किसी भी जीव को जरा भी कष्ट न दो। और इसके लिए परमात्मा ने 3 शब्दों का प्रयोग किया कि अगर तुम्हें हिंसा से निवृत्त होना है, पृथ्वी, अप, तेव, वायु, वनस्पति और त्रस, इन सब की हिंसा से निवृत्त होना है तो 3 शब्दों को अपने हृदय में स्थान दो। पहला शब्द है आतंक दर्शन। परमात्मा ने फरमाया है, पबु एजस दुगुन चढ़ाए आतंक दंसी अय्यम तिनच्चा। आतंक दर्शन, आतंक शब्द का अर्थ होता है घोर उपद्रव, आतंक, उसका दर्शन करो। किसमें? हिंसा। अगर मैं हिंसा करता हूं तो परमात्मा के वचनों को श्रवण कर और अपने अनुभव से भी, आत्म अनुभव से भी ये विचार करो और विचार करके आतंकदंशी बन जाओ, आतंकदर्शी। इसका परिणाम कितना उपद्रव वाला होगा ये विचार करो। और दूसरा शब्द है अहित चिंतन। अपनी आत्मा का कितना अहित होगा, आतंकदंशी और अय्यम। अय्यम यानी अहित का चिंतन, अय्यम तिनच्चा, अहित का चिंतन करो। अहित का चिंतन करना अर्थात अगर मैं हिंसा करूंगा तो मेरी आत्मा का कितना अहित होगा। ज्ञान दर्शन चारित्र की उपलब्धि दुर्लभ हो जाएगी। परिणाम पर विचार। और तीसरा शब्द है जे अजथम जानती से बैया जानती, जे बैया जानती से अजथम जानती, एयम तुल मन्नेसी। तीसरा शब्द जो परमात्मा ने फरमाया कि जो अध्यात्म को जानता है वह बाह्य संसार को भी जानता है, और जो बाह्य को जानता है वो अध्यात्म को जानता है। ये आचारांग सूत्र में इस प्रकार के सूत्र बार बार मिलेंगे कि जे गुणे से आवट्टे, जे आवट्टे से गुणे, परस्पर तुलनात्मक। अब यहां पर है जे अजतम जानती से बैया जानती, जे बैया जानती से अजथम जानती। अजथम यानी अध्यात्म, बैया यानी बाह्य संसार। तो सच ये है कि जो अध्यात्म को जानता है वो संसार को जानता है, क्योंकि अध्यात्म को जाने बिना कोई संसार को जान नहीं सकता। जिस रूप में वो है, जानने शब्द का अर्थ है, जैसे मान लो सामने ये घड़ी पड़ी है, सामने स्थापनाचार्य जी है, सामने ये पुस्तक पड़ी है। पुस्तक को तो हर व्यक्ति जानता है, लेकिन पुस्तक का जो मूल स्वरूप है उस स्वरूप को कितना जानता है। संसार को सब व्यक्ति जानते हैं, मगर संसार का जो मूल स्वरूप है कि ये संसार कितना असार है अथवा संसार कितना सारभूत है, वो वही जान सकता है जो अध्यात्म को जानता है। और जो अध्यात्म को जानता है वो ही बाह्य संसार को जानता है। ऐसा जान करके एयम तुल मन्नेसी, इस प्रकार अन्यों के साथ में जो तुला करता है, तुला यानी तुलना करता है, स्व का जो विवेक करता है, स्व पर की तुलना करता है, अपने साथ पर की तुलना करता है। स्व के साथ में पर की तुलना, पर के साथ में स्व की तुलना। इसका अर्थ ये हुआ, ये विचार करना मेरे अपनी जो सुख दुख की वृत्तियां हैं, मेरे भीतर की जो इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, हर जीव की उसी प्रकार की इच्छा और उसी प्रकार की कामना हर जीव के भीतर में रहती है। ये 3 शब्द अगर हृदय में उतरते हैं, आतंक दर्शन, अहित चिंतन और तुल मन्ने सिम यानी आत्म तुलना, अपनी आत्मा के साथ दूसरों की तुलना करना कि जब मैं सुख चाहता हूं जिस क्रिया से, तो दूसरों को दुख क्यों दे सकता हूं, मुझे उसी क्रिया से दूसरों को भी सुख पहुंचाने का भाव मेरे अंतर में रहना चाहिए।
तो व्यक्ति हिंसा से निवृत्त होता है। इस छठे उद्देश्य में परमात्मा ने त्रस्काय की जैना, त्रस्काय की विवेक का उपदेश दिया है। परमात्मा ने फरमाया है कि तरह तरह के जीव हैं, अंडया, पोयया, जराउआ, रसया, संशया, समुच्चिमा, उब्बिया, उवातिया। 8 प्रकार के जीवों का वर्णन इसमें है। अंडज, हम सब जीव विचार इत्यादि में पढ़ते ही हैं, जो अंडों से उत्पन्न होते हैं वो अंडज हैं। पोतज, जो चर्ममय थैली में जो उत्पन्न होते हैं वे पोतज हैं। जरायुज, जो झिल्ली में पैदा होते हैं वो जरायुज हैं। जो रसज, जो विकृति में पैदा होते हैं, ऐसे जो जीव हैं कृमि इत्यादि, वो रसज कहे जाते हैं। संस्वेदज, जो पसीने इत्यादि में पैदा होते हैं। और समूर्छिम, जो बाहरी वातावरण के संयोग से, मिट्टी, हवा इत्यादि के संयोग से, पानी इत्यादि के संयोग से जो पैदा होते हैं वो समूर्छिम। और उद्भिज, जो जमीन को फोड़ करके निकलने वाले हैं वो उद्भिज। और औपपातिक यानी उपपात से जिनका जन्म होता है नरक और देव में। इसमें अंडज हैं, पोतज हैं, जरायुज हैं, ये तीनों गर्भज हैं। और रसज, संस्वेदज, समूर्छिम, उद्भिज, ये सभी समूर्छिम कहे जाते हैं। परमात्मा ने इनका वर्णन करते हुए कहा कि ये जितने भी प्राणी हैं, चाहे कैसे भी हों, अंडज हो कि पोतज हो, संस्वेदज हो कि रसज हो कि समूर्छिम हो, जो भी हों, इनको भी सुख दुख का अनुभव स्वाभाविक रूप से होता है। इसलिए इनकी जो हिंसा है, सभी जो भी प्राणी हैं, जितने भी प्राणी हैं, सव्येसिम पाणानम, सव्येसिम भूतानम, सव्येसिम जीवानम, सव्येसिम सत्तानम, असातम, अपरिनिर्वाणम, महभयम, दुखम तिबेमी। इन सबको असाता पहुंचाना और इन सबको अशांति देना, वह सब महाभयंकर और दुखदायी है। ऐसा समझकर इन त्रस्कायिक जो जीव हैं, इन जीवों की जैना करने में, इनकी रक्षा करने में यह परिज्ञा से जानना है और प्रत्याज्ञान परिज्ञा से इनकी हिंसा का प्रत्याख्यान करना है। ऐसा जो मुनि करता है, सेहु मुनि परिणात कम्मे, वह परिज्ञात कर्मा मुनि कहलाता है। ऐसा परमात्मा फरमाते हैं। पचखान उपवास वाले हाथ जोड़े। सूर्य उगे अबड़ता बचकाई तिवी प्यारम असरम खाइम सानदन वसासन पाइठावने गरण मत रगणम सब समय गण पनार पौरसी साठ पौरसी वचगणदन वसासन पचन कले नम दिसामनम सावनेनम सब समय वत्या गरणम पनहार पौरसी साठ पौरसी वचगणदन वसासन पचन कले नम दिसामनम सावनेनम सब समय वत्या गरण वसरी आइबिल निबी एकासना बियासना उगे सदमकारसी पौरसी साठ पौरसी मुर्सी बचगे के सुचम प्यारम असरम बाणम खाइम सानदन वसासन पचन कले नम दिशामयनम सावनेनम सब समय व्यत्यागरणम अयंबिलम निविगयम पचकयनंदनम ससागरम देवाले वेणम दियतो संचिठनम उकित वेगण पुरुचुंबकरण पाठ्यवणगरणम महत्रागरणम सब समय व्यत्यागरणम एकासनम बियासनम पचकयतिम प्यारम असरम खाइम सानदन वसरम सागरगण उंटफन गुरुपुटन पाठ्यवणगरणम महत्रागरणम सब समय व्यत्यागरणम गोसिरई। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारणम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयति शासनम।